शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आज नवरात्र का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। माँ कुष्मांडा के लिए कहा जाता है, कुश यानी गर्माहट और अंडा अर्थात जिसके अंदर ब्रह्मांड को रचने की शक्ति है। और इसीलिए जो ब्रह्मांड को रच सकती है वो कितनी महान होगी। नारी का ये स्वरूप कि वैवाहिक जीवन में जब वो गर्भ धारण करती है तब रचनात्मक शक्ति उसके अंदर आ जाती है। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड को रचती है, लेकिन घर की नारी अपने परिवार के अंदर अपनी दुनिया को वृद्धि की ओर ले जाने के लिए ये रचनात्मक शक्ति उसके अंदर ग्रहण करती है और परिवार का निर्माण करती है। इसलिए नारी का ये स्वरूप भी सम्माननीय है, पूजनीय है, क्योंकि वो परिवार की वृद्धि कर रही है। और इसलिए जहां जीवन के अंदर रचनात्मकता की शक्ति है तो व्यक्ति के जीवन में एक नवीनता आने लगती है, परिवार को खुशियों से भरने लगती है, खुशी प्रदान करती है और अपने अंदर एक नवजीव का सृजन करती है। सृजन करने की शक्ति, रचना करने की शक्ति भगवान के बाद एक नारी में है। परमात्मा को इस संसार का रचयिता माना गया है, ब्रह्मा को सृजन करता माना गया है। जो संसार का सृजन करता है, संसार का सृजन बिना नारी के प्रैक्टिकल हो नहीं सकता है। इसीलिए माँ कुष्मांडा अर्थात एक नारी की ये सृजन करने की शक्ति, परिवार के अंदर नवीन उत्साह से भरने की शक्ति, जो हर कोई खुशी का अनुभव करने लगता है, एक नए मेहमान के पधारने की तैयारी में जुट जाता है। अनेक प्रकार के स्वप्न हरेक के मन के अंदर संजोना शुरू हो जाता है। ये रचनात्मक शक्ति, अद्भुत शक्ति नारी के पास ही है। इसीलिए उसके इस स्वरूप की भी इतनी ही इज्जत करें, उसका सम्मान करें, और जो कोई और नहीं कर सकता है, परिवार को पूर्ण करने का, वृद्धि करने का जो श्रेय उसको प्राप्त है, उसको हर रीति से श्रेष्ठ माना गया है।
साथ ही साथ जैसे कहा कि वो अपने ब्रह्मांड की सर्जना करती है, अर्थात अपने परिवार के अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करती है जिससे हर कोई ये महसूस करने लगता है कि हाँ, अब हमारा परिवार पूर्णता की ओर जा रहा है। मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से जैसे जीवन के अंदर हर प्रकार की परिस्थितियों के साथ लड़ने की क्षमता आ जाती है। इसीलिए ऐसे समय पर एक नारी का साथ जब उसके परिवार वाले देते हैं तो अनेक प्रकार के सहन शक्ति उसके अंदर विकसित हो जाती है, साहस आ जाता है, हिम्मत और सहन शक्ति के साथ वो उस परिवार को पूर्ण करने के लिए सक्षम हो जाती है। तो इसीलिए आज हम अपने अंदर ये एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि मां कुष्मांडा का ये स्वरूप नारी का, परिवार को पूर्ण करने का, वो जो परिवार को दे वो स्वयं परमात्मा शिव की एवं भाग्य की नियति है। उसको कभी भी तिरस्कृत नहीं करना है, उसको हमेशा हर रीति से सहानुभूति देते हुए, उमंग उत्साह में रखते हुए उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा जीवन में प्रोत्साहित करना है, उमंग उत्साह भरना है। क्योंकि जब उसको उमंग उत्साह भरेंगे तब आने वाले उस आत्मा के अंदर भी अच्छे संस्कारों का निर्माण गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। और गर्भ में जब वो खुशी का, उमंग उत्साह का वातावरण पाता है, वो बच्चा परिवार के अंदर भी खुशियों का ही अनुभव कराता है। तो चलिए अपने मन को ले चलते हैं मां कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिससे हम अपने जीवन के अंदर ईश्वर ने जो नियति निश्चित की है उस अनुसार अपने मन को प्रफुल्लित करें, प्रसन्न करें। मैं आत्मा परमात्मा शिव की श्रेष्ठ शक्ति हूं। परमात्मा शिव रचयिता है। परमात्मा शिव के संग नई सृष्टि का सृजन करने में मैं आत्मा उसकी मददगार हूं, सहयोगी हूं। नवीनता के साथ, हिम्मत और उमंग उत्साह के साथ अनेक बातों को सहन करते हुए परमात्मा की नव सृष्टि की रचना में मैं आत्मा
पूर्ण रूप से मददगार हो। ओम